वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आपके पास लाइफ के कुछ मैसेजेस और वो वहाँ से आपको क्या मैसेज दे रहे हैं और प्रेजेंट में अभी टैरोट उनके बारे में उस हर मैसेज के थ्रू आपके अभी के लाइफ के बारे में आपके लिए क्या बता रहे हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपनी एनर्जी ज़रूर कार्ड्स के साथ कनेक्ट करें ताकि आपको जो भी पॉजिटिव मैसेज चाहिए वो आप तक पहुँचे। तो देख लेते हैं क्या आता है। पहला है, जो पहला आपका पास्ट लाइफ का कार्ड आया है ना, वो ये कार्ड बताता है कि आपने किसी बुरी व्यवस्था के प्रति कोई विरोध किया होगा अपनी पास्ट लाइफ में। मतलब कि समाज में कोई बुराई होगी, कोई भी चीज़, कोई भी परंपरा, कोई प्रथा, उसका विरोध, उसके लिए आपने आवाज़ उठाई होगी। और ये जो विरोधी स्वभाव है, ये विरोधी स्वभाव आपकी आज की लाइफ में भी दिखाई देता होगा। आज भी आप कोई अगर कहीं कुछ ऐसा गलत होता होगा तो आपको सही नहीं लगता होगा, आप एकदम से बोल जाते होंगे। जैसे होता है कोई जानवरों पे बड़े अत्याचार करते कुछ लोग, तो आपको ऐसी चीज़ें देख के एकदम गुस्सा आ जाता होगा। कोई झूठ, मक्कारी, फरेब ये सब करता होगा तो आप इससे एकदम से गुस्सा हो जाते होंगे, एकदम से आपके अंदर एनर्जी चेंज हो जाती होगी। आप वैसे भले ही बहुत शांत होंगे, लेकिन जब ऐसा कुछ होता होगा तो आपको एकदम गुस्सा आ जाता होगा। तो ये चीज़ आपकी पास्ट लाइफ से आपके साथ आई हुई है, इसलिए आपके अंदर दिखाई दे रही है। तो अभी के उसमें अगर देखें तो अभी के उसमें आपके अंदर एक जस्टिस का कार्ड आ रहा है। जस्टिस वही कि आप बुराई के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले होंगे, आप गलत को सहन नहीं करते होंगे। वो जस्टिस की एनर्जी आपके अंदर है। फाइनेंशियली आप ग्रोथ करना चाहते हैं या काफ़ी अच्छे हैं, आप अच्छी स्थिति में हैं, आप ऐसा नहीं है। और आप अगर ऐसा नहीं भी है, मान लिया कि फाइनेंशियली अभी आप बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश नहीं है, लेकिन आप इस्टेब्लिशमेंट चाह रहे हैं और वो इस्टेब्लिशमेंट आपकी तरफ को आ भी रही है। क्योंकि इस मैसेज के आंसर में 2 कार्ड आपके लिए फाइनेंस के आए हैं, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 और 10 है तो कंप्लीशन का है कि मतलब जो भी आपने अंत अभी तक देखा था, जो भी परेशानी आपने देखी थी, अब वो समाप्त हो रही है और अब आपके लाइफ में एक अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है। फैमिली के साथ अच्छा टाइम बिताना चाहते हैं, किसी के साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, किसी के साथ फैमिली देख रहे हैं, तो ये जो आपका जो पास्ट लाइफ का एक जो आपके अंदर एक गुण था जिसकी वजह से आपने अपने पास्ट लाइफ में संघर्ष किया है, तो उसकी वजह से आपकी लाइफ में जस्टिस आ रहा है, आपकी फाइनेंशियली ग्रोथ आ रही है और आपके लिए फैमिली लाइफ में आपके लिए खुशियाँ आ रही हैं। 4 ऑफ वैंड्स है तो खुशियाँ दिखाई दे रही हैं। हो सकता है आपको 11 नंबर अक्सर दिखाई देता हो, तो आपकी मैनिफेस्टेशंस, ये कार्ड कहता है कि आपकी मैनिफेस्टेशन, कोई मैनिफेस्टेशन ज़रूर है इससे जुड़ी हुई, तो वो ज़रूर कंप्लीट हो रही है। दूसरा कार्ड अगर पास्ट लाइफ से अगर हम देखते हैं तो फूड एंड हंगर का है। फूड एंड हंगर यानी कि किसी की भूख मिटाना, किसी भूखे को भोजन कराना, रोटी के लिए संघर्ष। देखो, अगर हम अपने इतिहास में, हिस्ट्री में जाएं, वर्ल्ड की हिस्ट्री में जाएं, इंडिया की ही क्यों कहें, हम वर्ल्ड की हिस्ट्री में जाएं, तो रोटी के लिए बहुत संघर्ष हुआ है, लोगों ने बहुत परेशानियां उठाई हैं। तो आपने, हो सकता है आप उससे जुड़े हुए हो किसी भी रूप में। किसी देखिए, पहला कार्ड था कि आपने किसी उसके लिए आवाज़ उठाई है, तो हो सकता है आपने भूखों के लिए, दीनों के लिए कुछ किया हो, ऐसा हो सकता है। किसी को खिलाया हो, किसी की भूख मिटाई हो, जितना आपसे बन पड़ा हो, जिस तरह से भी आपसे हो पड़ा हो, आपने उस तरीके से काम किया है। तो वो चीज़, वो कार्ड आज क्या बताता है? देखो, वो दुख जब दिखाई देता है ना, हम अपने पिछले जन्म को याद नहीं रखते, हमें याद नहीं रहता है, तो लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपने आप हमारे अंदर आती हैं। वो हम कहीं से सीखते नहीं हैं, कोई हमें बताता नहीं है, लेकिन वो चीज़ें हमारे अंदर अपने आप आ जाती हैं। तो वो दुख, उस दुख को, उस दर्द को आपने कहाँ तक महसूस किया है? आपने उसे बहुत गहराई तक महसूस किया। देखिए, 4 ऑफ कप्स है, एक दर्द, गहरा दर्द है कि सब कुछ समाप्त हो गया है, सब कुछ ख़त्म हो गया है। किसी कहीं हमने बहुत इमोशंस इन्वेस्ट किए थे, लेकिन सब कुछ क्या हुआ, सब कुछ टूट गया, सब कुछ उलट गया। किसी ने बहुत ज़्यादा धोखा दिया, बहुत तकलीफ़ हुई। द मून का कार्ड है, ठीक है, तो वो तकलीफ़ आपने देखी हुई है। नाइट ऑफ वेंट्स है, कोई ऐसा मौका मिले कि जहाँ से आगे बढ़ कर के, आगे बढ़ने का मतलब हर अपॉर्चुनिटी, हर एक मुमकिन जो कोशिश हो सकती है, वो कोशिश आपने की होगी। जहाँ तक हो सके आपने वो प्रयास किए होंगे, आपने हर बार पहले कदम बढ़ाया होगा, लेकिन भले ही वैसा हुआ नहीं, ठीक है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है,
आपके सामने हर किसी के चेहरे आए होंगे, सारे चेहरे दिखाई दिए होंगे कि कौन कैसा है, कौन सही है, कौन गलत है, कौन धोखा दे रहा है, कौन अपना है। सब कुछ समझ में आया होगा, सब कुछ आपने महसूस किया होगा। ये आपकी किसी जर्नी को भी बताता है, क्योंकि पास्ट लाइफ के कार्ड है तो ऑलरेडी पास्ट लाइफ जर्नी तो है ही है, जो इस समय भी, इस इनकारनेशन में भी आपके सामने आ चुकी है। सब कुछ देखने के बाद भी आपको आज भी वहीं से, उसी जगह से कब का इंतज़ार है, उसी जगह से इमोशन का इंतज़ार है। तो वही है, इमोशन है, दुख है, जो आपने पिछले पास्ट लाइफ में भी अपने महसूस किया था, और वही पास्ट लाइफ आपको वही चीज़ आपके सामने लेकर के आई, ताकि आप देख सकें, ताकि आप जान सकें कि आप क्या कहाँ से लेकर के आ रहे हैं और क्यों ये चीज़ें आप महसूस कर पाते, क्यों आपके साथ। आपके पास प्रश्न भी होता है कि आखिर मैं ही क्यों, क्यों मेरे साथ ही ऐसा हुआ। लोग तो बड़े आराम से ज़िंदगी जीते हैं। तो वही चीज़ है कि उसके पीछे कोई कारण होता है, तो उसके पीछे के कारण को अगला कार्ड क्लियर करता है। मेल फीमेल, आप लोगों के बीच में सोलमेट, ट्विन फ्लेम, मिरर सोल, किसी भी तरह की जर्नी हो सकती है। सो पास्ट लाइफ से रिलेटेड, कार्मिक हो, कुछ भी हो, वो जर्नी आपकी लाइफ में हो सकती है, क्योंकि आप एक दूसरे से कनेक्ट हैं। भले ही आप एक दूसरे से मुंह फेर के बैठे हैं, आप बात नहीं करते, आप एक दूसरे से मिलते नहीं, आपको कोई मतलब भी नहीं है, या आपको मतलब है सामने वाले को नहीं है, तो भी ये जर्नी आपके लिए बनी है। तो आप उस हर पिछले उसको पूरा करेंगे, उसे महसूस करेंगे कि आप कहाँ से क्या लेकर के आए हैं। तो इसे जो क्लियर करता है, इसे क्लियर कर रहा है, देखिए 6 ऑफ सॉर्ड है। 6 ऑफ सॉर्ड है किसी सिचुएशन से दूर जाने की। देखिए वही है, मेल फीमेल एक दूसरे की तरफ को पीट करके बैठे हैं, तो वो सिचुएशन है कि हो गया, इससे दूर चले जाएं, कोई फ़ायदा नहीं है इंतज़ार करके। जर्नी है तो हमें अपनी जर्नी पूरी करनी है, किसी और का इंतज़ार करके कुछ नहीं होगा। भले ही आप हर बार पलट के देखते हो, लेकिन वही है कि नाउम्मीदी बार बार मिलती है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड है, क्लैरिटी है कि क्या होना है आपको। अब तक जब से भी आप इस जर्नी में हैं, आपको अब तक बहुत सी चीज़ों की क्लैरिटी आ चुकी है। आपको ये पता चल गया है कि अगर आप लोग के सिचुएशन का पता है कि आप लोग एक नहीं हो सकते, तो आपको ये पता है, पर आपको ये पता है कि जर्नी है तो आपने उसे लेके आगे चलना है। तो वो क्लैरिटी है, और उसी चीज़ को लेकर के आप आगे भी बढ़ रहे हैं। हो सकता है आप लोगों में बहुत लंबा डिस्टेंस हो, जगह का भी हो सकता है, एज का भी हो सकता है, कोई और सिचुएशन भी हो सकती है। तो फिज़िकल या मेंटल किसी भी तरीके का आप लोगों के बीच में डिस्टेंस दिखाई दे रहा है, काफ़ी डिस्टेंस है। बस ये है कि सामने आने के लिए भी किसी न किसी अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार करना पड़ता है, कोई मौका मिले तब सामने आ पाएँ, ऐसा है। लेकिन ये है कि जिस हिसाब से आपके अंदर क्लैरिटी आ रही है, आप चीज़ों को समझ रहे हैं, तो आपने जब एक सरेंडर करके आप अपनी जर्नी को आगे लेकर के जा रहे हैं, अब आप पीछे उतना नहीं देख रहे हैं, तो अब आपका फ्यूचर बहुत अच्छा होने वाला है। द सन का कार्ड है। अब आपके सामने जिस तरह से आप चल रहे हैं, उस तरह से आपके सामने अब एक बहुत अच्छा समय आने वाला है, बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं। लेकिन इन खुशियों को आपको बना के भी रखना होगा। तो ये चीज़ आपके सामने आप आ रही हैं, आपके सामने आ रहा है क्या, 10 ऑफ कप्स। वो खुशियाँ, जो खुशियाँ आप लंबे समय से जाने किस किस जन्म से अपने साथ लेकर के आ रहे हैं, जिसकी तलाश में आप भटक रहे हैं, तो वो चीज़ आपके सामने ज़रूर आएगी। बस आपको यही है कि उसी तरह से चलना है जिस तरह से आप चल रहे हैं, क्योंकि द सन का कार्ड है। देखिए द सन क्या कहता है कि खुशियाँ हैं, लेकिन जिस तरह से आप चल रहे हैं आपको उसी तरह से चलना है। अगर आप अपना बैलेंस बिगाड़ते हैं तो वो घोड़ा आपको नीचे गिरा देगा। तो आपको वही चीज़ करना है कि उसी तरीके से आपने चलना है, और तभी आप उन खुशियों को लंबे समय तक बरकरार रख पाएंगे। आखिरी कार्ड है पास्ट लाइफ से ऑर्फन, अनाथ। वो जो भूखों को खाना खिलाने वाली बात थी ना, हो सकता है कि आपने अनाथों को खाना खिलाया हो, अनाथों के लिए आपने बहुत कुछ किया हो, उनको देख के आपके अंदर तकलीफ़ होती हो, और लेकिन अब देखो आप भूल गए। इस जन्म में क्या हुआ, इस जन्म में इस जर्नी आपको उतना ही अकेला कर दिया जितना अकेला एक अनाथ होता है। एक अनाथ बच्चा जितना अकेला होता है, जिसके आसपास कोई नहीं होता, उतना ही अकेला कर दिया। कैसे कर दिया, आपके पास भले लोग थे, परिवार थे, सब कुछ थे, लेकिन आप एकदम अकेले हो गए। आप ना तो किसी से अपना दर्द कह पाई,
ना किसी को बता पाए, ना उससे आप बाहर निकल पाए। जो भी उसमें फंसे, उसमें जो भी चीज़ें आपने झेली वो आपने ही झेली, अपने अंदर ही महसूस की। उससे बाहर निकालने वाला आपको कोई नहीं था। आपको मार के किसने दिया? ईश्वर ने दिया। वीडियोस से, किसी सोल कम्युनिटी से, किसी सोल फैमिली से जोड़ा, ईश्वर ने जोड़ा। तो क्या होता है, देखिए ऑर्फन भी क्या होते हैं, वो बच्चे भी एक कम्युनिटी से जुड़ जाते हैं ना, एक ऑर्फन अपनी जैसी सोल फैमिली से जुड़ जाते हैं। तो आपको भी उसी तरीके से ईश्वर ने जोड़ा। तो आपने वो अकेलापन, वो डार्क नाइट ऑफ सोल आपने झेली, वो सेपरेशन आपने झेला, वो साइलेंस फेज आपने झेला है, वो जो दर्द है, वो जो आंसू हैं, वो जो तड़प है, वो आपने झेली है, किसी और ने नहीं झेली है। आप जब सोल फैमिली से भी जुड़े तो उन्होंने आपको सिर्फ एक रास्ता दिखाया, जैसे जैसे ईश्वर बताते गए। तो वही जो भी झेला वो आपने स्वयं झेला, तो वो अकेलापन आपने झेला है। अब उससे उसमें क्या हुआ, देखो कार्ड जब प्लेयर करता है तो सबसे पहले कहता है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपको वो दर्द कैसे झेलने को मिला? आपका दिल टूटा, आपने वही दर्द झेला, वो तलवारें आपके दिल में लगी और आपने वो तकलीफ़ झेली, पूरी तरह से आप टूटे। आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई, आप बहुत रोए, तड़पे, शिकायतें की, जवाब मांगा, कहीं से कोई आंसर नहीं मिला। आंसर मिला कहाँ से? हाई प्रेस्टेस से। आप किसी ना किसी, वही मैंने कहा ना कि ऑर्फन क्या बता रहा वो कार्ड, वो भी कह रहा है ना कि आप किसी सोल फैमिली से जुड़े, किसी से जुड़े। तो आपको वीडियोस के ज़रिए, किसी हो सकता है आपको, बहुत से लोगों ने कंसल्टेशन किया हो, तो किसी न किसी ज़रिए से आपको उस चीज़ का आंसर मिला। हो सकता है उसका आंसर आपको मेरे इस वीडियो से मिल रहा हो। तो वो आंसर आपको मिला है, तो आपने क्या है, यहाँ पर आपको क्लेम भी करना चाहिए। ठीक है, तो आपको वहाँ से एक नया रास्ता मिला, और वो नया रास्ता क्या कर रहा है, उस रास्ते पर जब आप चल रहे हैं तो आपका समय बदलने लगा है, धीरे धीरे बदल रहा है। ये बहुतों को महसूस हो रहा होगा, बहुतों को नहीं हो रहा होगा। तो आपने वो चीज़ महसूस किया, वो रास्ता आपको मिला, आपको नई अपॉर्चुनिटी मिली। और द फूल तो क्या है, अब खुशियाँ आपके सामने हैं, वो चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, और वो खुशियाँ आपको लेकर के आगे को लेके जा रही हैं, एक खुशी से भरी हुई स्पिरिचुअल लाइफ की ओर। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा करें। तब तक के लिए धन्यवाद।